was history and what are the things included in it. Okay, so let's start it. Only two topics are remaining. So लेट्स स्टार्ट. अब मैंने आपको बताया था कि रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता क्या है. रिटर्न सोर्स और हिस्ट्री वही होता है जो भी चीज़ जो प्रूफ के तौर पे रिटर्न में प्रेजेंट है, दैट सोर्सेज आर कॉल्ड द रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अ रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री. देखो अभी रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या प्रेजेंट होता है. रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में ये correspondence, origin accounts, newspapers, biographies, periodicals एंड ऑटोबायोग्राफी बुक्स इंक्लूड करता है. और बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड करती है. फॉर एग्जांपल लेटर ये भी इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक किंग ने दूसरे स्टेट में कोई लेटर सेंड करा तो वो भी उसमें ही इंक्लूड करेंगे बिकॉज वो एक प्रूफ है जो रिटर्न सोर्स में प्रेजेंट है. अभी हमें यहाँ पर एक डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया गया है. ये देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स का. ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, देखो ये पढ़ लेते हैं. न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट अलॉन्ग विद ए डिटेल एनालाइज ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट. व्यू ऑफ eminent people's editorials are also published. We get information about the political, social, economic and cultural happening of that period. In the period newspaper like Dhanyanode, Dhanya Prakash, Amrit Bazar, Patrikas, Deenbandhu, Kesari act as an important source for the awakening of the mind of the people. Through the newspaper, we can study about the British policies regarding India and their effects on India. During the British period, newspaper were not only the source of political events but also acted as a social reformation. अब ये वाले पैराग्राफ में हमें क्या दिया गया कि जो न्यूज़पेपर है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उस टाइम के जो भी इवेंट होता है उसके बारे में. उसके साथ साथ जो भी पर्टिकुलर इवेंट का जो हमारा व्यू होता है और पर्सनालिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में बताता है. और एडिटोरियल्स भी पब्लिश्ड होते थे पहले के टाइम पे. और न्यूज़पेपर से हमें क्या सोशली, इकोनॉमिक में, कल्चर में क्या चल रहा है हमें उस टाइम पे पता चलता था थ्रू दी न्यूज़पेपर. ओके, अब यहाँ पीरियोडिकल्स होती है. पीरियोडिकल्स वही होती है जो ऐसे देखो बायोग्राफीज की तरह होती है पर उसमें देखो ये देखो ये दीनबंधु, धन्य प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, केसरी, ये सारी हमारी पीरियोडिकल्स है. ओके, और ये एग्जाम में पूछती है राइट सम पीरियोडिकल्स. तो पीरियोडिकल्स वही समाचार की तरह होता था और ये लोगों का माइंड को अवेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, लोगों को जगाने में बहुत हेल्प करता था. ठीक है, और न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल से हम ब्रिटिश की पॉलिसीज़ पढ़ सकते हैं रिगार्डिंग इंडिया. उनका क्या इफ़ेक्ट था इंडिया पे और उस टाइम का बहुत सारी चीज़ें नॉलेज भी हमें मिल सकती है थ्रू दी पीरियोडिकल्स. ठीक है, हम पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर से भी. ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पैराग्राफ में CI दिया है. ओके, द निर्भलमा बाय Vishwanath Chariprakash and Sathapatre, written by Lokahitawadi allies Gopal Hari Deshmukh in a weekly Prabhakar comments on various social and culture issues. अब यहाँ पर क्या होता है, जो विष्णु शास्त्री है, चिलुपकन एंड शतापत्रे रिटन बाय लोकितावड़ी allies गोपाल हरि देशमुखी इन अ वीकली प्रभाकर कमेंट ऑन वेरियस सोशल. जैसे आपने न्यूज़ टीवी में भी देखा होगा कि बहुत सारे रिपोर्टर्स लोग आके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो वैसे ही बताएंगे कि ये जो विष्णु नाथ शास्त्री है और ये लोखंडवाड़ी है और गोपाल हरि देशमुखी, वो वीकली आते थे और बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ के बारे में बताते थे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लेट अस नो अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और न्यूज़पेपर. उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था न्यूज़पेपर में और मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर निकाले थे. ठीक है, और उनका सबसे नेशनल जो इवेंट था उनका न्यूज़पेपर का बहुत इम्पोर्टेंट था वो मुनायक था और हमारा बदकिश भारत. हाँ,
तो ये उनके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे न्यूज़पेपर के थ्रू जो उन्होंने निकाले थे। इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द fortnight Munayak, but later Dr. Baba Saheb Ambedkar had to leave for the higher studies for England, and hence they handed over the paper to his colleges. In April 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar, the newspaper Bhartkush Bharat, through the medium of the Bhartkush Bharat, he wrote the reformation of the common people and beginning unity among them. Apart from this, he also started two more newspapers, Janatha and Prabhuta Bharat. ठीक है, अभी उनके ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़पेपर थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, और उन्होंने इस न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने इंडियंस पीपल को यूनिट करा। ये सारे न्यूज़पेपर से क्या करा, यूनिटी लाया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और जनवरी 1920 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उसका पहला जो था उनका न्यूज़पेपर मुनायक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्टनाइट, तो उन्होंने वो निकाला था। पर उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना था इंग्लैंड के लिए, तो उन्होंने वो सारे न्यूज़पेपर अपने कॉलेजेस को दे दिए। ठीक है, उनके हाथ में हैंड ओवर कर दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने अप्रैल 1927 में उन्होंने भरतकुश भारत निकाला, जो बहुत ही अच्छा इवेंट था। और इस न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने सोशल रिफॉर्मेशन, यूनिटी लाई एक दूसरे के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने टू मोर न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करे, जो ये है। ठीक है, जनाता एंड प्रबुद्ध भारत। Okay, now let's continue our maps and drawing, which is the last topic of our lecture. Written source will finish हो जाएगा, and in next video we will continue with our oral source. Okay, now maps and drawing. Map is also regarded as an important source of history. The changing nature of a city or a particular location can be traced through map. The Survey of India was an independent department established during the British period. Through scientific method of survey, they have created the maps of India. ठीक है, अभी इसमें हमें क्या बताया गया है कि मैप और जो ड्राइंग होती है, मैप जो नक्शा और ड्राइंग्स होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल रखती है हमें हिस्ट्री में। क्योंकि हिस्ट्री में अगर मैप्स और ड्राइंग के थ्रू हमें पता चल सकता है कि कौन सी सिटी कहाँ थी, उस टाइम नेचर कैसा था, उस टाइम पे कैसा दिखता था पूरा एक, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, तो आप उससे पता चल सकता है उसके मैप के थ्रू कि वो उस टाइम पे कैसे दिखती थी। तो मैप्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑन मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो उससे अभी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ये भी हमारा रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आते हैं, बिकॉज ये थोड़ा प्रेजेंट है रिटर्न में। ठीक है, सो ओके, लेट्स सी। Okay, now through scientific method of survey they have created the maps of India. Scientific method of survey जो थे ना ब्रिटिश ने, उनके थ्रू ये जो मैप्स को क्रिएट करा था। जो भी सिटीज़ होती थी उसका हम प्लान, डिज़ाइन सब इसके थ्रू देख सकते थे। ठीक है, मैप के थ्रू। ठीक है, व्यू और आर्टिकली ऑफ अ बिल्डिंग, the plan designed by the architecture proved important from the view of study of architecturing of a building as well as the phase of development process. हम जो भी प्लान होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिल्डिंग्स बनानी है तो उसके भी जो भी प्लान होगा तो वो उसके थ्रू मैप्स ड्राइंग के सामने अपना प्लान समझ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ अ ओरिजिनल प्लान ऑफ द Bombay Port. Information about the development of the Bombay city can be understood through the plan drafted by architecture and engineers. ठीक है, अभी कोई भी अगर हमें प्लान देना है तो वो हम आर्किटेक्चर उस ड्राइंग के थ्रू समझ सकते हैं। तो जैसे ही बॉम्बे पोर्ट का जो भी प्लान था बॉम्बे के थ्रू, बॉम्बे सिटी, वो हम उसके जो इंजीनियर ने जो प्लान बनाए थे उसको ड्रॉ करके उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। So that's for your topic, and I completed this written source, and now in last lecture we'll continue this oral source, और ये वाला भी easy topic है बहुत। Okay.